बचपन से हम सब यही सुनते आए हैं कि बैंक का सेविंग्स अकाउंट दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर बैंक में रखा सरप्लस पैसा खामोशी से अपनी वैल्यू खो रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में इसी सबसे बड़े फाइनेंशियल इल्यूजन की सच्चाई को समझा जाएगा। इस एक्सप्लेनर में 2026 के नए रूल्स, लेटेस्ट बैंकिंग डेटा और रेगुलेटरी अपडेट्स के जरिए बैंक सेविंग्स का एक सच्चा रियलिटी चेक किया जाएगा। क्योंकि बैंक में पैसा रखने की कुछ ऐसी हिडन कॉस्ट्स होती हैं जिन पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। फटाफट से आज के एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात होगी इल्यूजन ऑफ सेफ्टी की, फिर समझेंगे इन्फ्लेशन वर्सेस सेविंग्स को, बैंक्स का प्रॉफिट मैकेनिक्स, 2026 का रियलिटी चेक, कुछ स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स और आखिर में प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। कागजों पर सेफ्टी की असली लिमिट काफी चौंकाने वाली है। अगर कभी कोई बैंक फेल हो जाए, जैसे पिछले कुछ सालों में येस बैंक या पीएमसी बैंक के केसेस में देखा गया, तो रूल्स के हिसाब से सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम ही डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंडर सिक्योर होती है। इसके ऊपर की एक एक पाई सीधे तौर पर रिस्क में होती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, इन्फ्लेशन वर्सेस सेविंग्स। सेविंग्स अकाउंट में आमतौर पर 4 से 6% के आसपास का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन 7 से 8% की स्पीड से बढ़ रही है। इसका सीधा सा गणित यह है कि बैंक में रखा पैसा दरअसल नेट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसकी वैल्यू लगातार घट रही है। वक्त के साथ इस डिफरेंस का बहुत बड़ा असर दिखता है। अगर आज 1 लाख रुपए अकाउंट में यूं ही छोड़ दिए जाएं, तो 10 साल बाद इन्फ्लेशन के असर से उस पैसे की असली परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत सिर्फ 65,000 रुपीस के बराबर रह जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ इरोजन है। 10 साल तो दूर की बात है, अगर सिर्फ 1 साल का हिसाब लगाया जाए तो आज का 100 रुपया महज 1 साल बाद 92 या 93 रुपए के परचेजिंग पावर के बराबर रह जाता है। ये वैल्यू का गिरना अकाउंट में पड़े आइडल पैसे पर हर रोज हो रहा है। तो फिर बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं? चलिए तीसरे पॉइंट, बैंक प्रॉफिट मैकेनिक्स को देखते हैं। यहां पर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। असल में बैंक्स सारा जमा किया हुआ कैश तिजोरी में लॉक करके नहीं रखते। वो डिपॉजिट्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व के तौर पर रखकर बाकी का पैसा मार्केट में उधार दे देते हैं। इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जमा किया गया पैसा हमेशा कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। बैंक के बिजनेस का सारा मुनाफा इसी मार्जिन पर टिका है। एक तरफ डिपॉजिटर्स को सिर्फ 4 से 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ उसी पैसे को पर्सनल या होम लोन के नाम पर 12 से 18% के भारी इंटरेस्ट रेट पर आगे उधार दिया जाता है। ये बीच का डिफरेंस ही बैंक्स का असली प्रॉफिट है। अब समझते हैं चौथा पॉइंट, 2026 रियलिटी चेक। ये जानना बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग के रूल्स और भी सख्त हो गए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब मैंडेटरी है। फ्री लिमिट क्रॉस करने के बाद एटीएम और यूपीआई विड्रॉल पर 23 रुपए और जीएसटी का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने तो डेली लिमिट ही घटाकर 50,000 रुपए कर दी है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा होता है तो सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। नए रूल्स के अलावा 2026 में स्कैम्स का लेवल भी बिल्कुल अलग ही चल रहा है। AI डीप फेक्स, वॉइस क्लोनिंग, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड्स और स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के जरिए डिजिटल पैसे पर अटैक करना एकदम आम हो गया है। अकाउंट में पड़े आइडल पैसे को निशाना बनाकर मिनटों में पूरे अकाउंट्स खाली किए जा रहे हैं। इसी सब को देखते हुए आरबीआई ने भी सेल्स रूल्स को टाइट करना शुरू कर दिया है। अब तक बैंक्स 1 क्लिक कंसेंट के जरिए लोन के साथ अक्सर क्रेडिट कार्ड या इंश्योरेंस भी जोड़ देते थे, लेकिन अब इन डार्क पैटर्न्स पर सख्त रोक लगाई जा रही है ताकि लोगों को भ्रम में ना डाला जा सके। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? यहां आता है हमारा 5वां सेक्शन, स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स। अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स का डेटा देखा जाए तो गणित बिल्कुल साफ हो जाता है। जहां सेविंग्स अकाउंट का 5% रिटर्न महंगाई से पीछे छूट जाता है, वहीं गोल्ड ईटीएफ ने एवरेज 11% और म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 14% तक का ऐतिहासिक रिटर्न दिया है। अपने सरप्लस पैसे को इन एसेट्स में लगाकर ही महंगाई को मात दी जा सकती है। इन फाइनेंशियल एसेट्स के अलावा रियल एस्टेट और बिजनेस स्टार्टअप्स को भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए काफी सॉलिड माना जाता है।
फिजिकल एसेट्स और सही बिजनेस वेंचर्स में वक्त के साथ काफी बड़ी वैल्यू जनरेट करने का पोटेंशियल होता है। अब इस सब का निचोड़ क्या है? चलिए आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बेहतर और बैलेंस्ड एलोकेशन मॉडल ये कहता है कि टोटल सरप्लस कैश का सिर्फ 20% हिस्सा इमरजेंसी फंड और लिक्विडिटी के तौर पर बैंक्स में रखना चाहिए। बाकी का 80% हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ ग्रोथ के लिए यूज होना चाहिए। बैंक अकाउंट्स प्योरली शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए नहीं। इसे ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्लान को फॉलो किया जा सकता है। पहला, बैंक में सिर्फ इमरजेंसी का कैश हो। दूसरा, बाकी बचे हुए सरप्लस पैसे को समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया जाए। और तीसरा, सेफ्टी के लिए कभी भी ओटीपी या अननोन लिंक्स इसी के साथ शेयर ना किए जाएं। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या सालों की मेहनत से कमाई गई वेल्थ को बैंक में छोड़कर खामोशी से कम होने दिया जाएगा, या फिर एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए उस पैसे को सही जगह काम पर लगाया जाएगा? क्योंकि आने वाले वक्त की फाइनेंशियल आज़ादी हमेशा आज लिए गए सही फैसलों पर ही टिकी होती है।